नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है प्राचीन भारत का जो इतिहास पढ़ रहे थे और एशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एशियन हिस्ट्री में हम लोग पहुंच चुके थे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पे। तो हम आज देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देखेंगे तो इसमें सिद्धांत देखेंगे उसके जो प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो है सिद्धांत ये है आकस्मिक, है ना, मेसोपोटामिया, आकस्मिक मेसोपोटामिया जो है और सुमेरियन जो है उत्पत्ति सिद्धांत इसका है माना जाता था। इसके जो प्रस्तुतकर्ता वो मार्शल मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड थे उन्होंने। और आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत उन्होंने बताया उसमें जो है लक्ष्मण स्वरूप वत्स का उन्होंने बताया। और द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत उसको राखल दास बनर्जी तथा सुनीत कुमार चटर्जी ने बताया। क्रमिक उत्पत्ति जो है डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष आदि ने बताया। हमने इससे पहले 2-3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो हमारा पिछला लेक्चर जो है देखना ना भूलें, तभी आपको ये समझ में आएगा। हम उसमें उपनिषद पुराण वगैरह का भी बात का भी क्लास हो चुका है। अब हम देखेंगे पिग्गट क्या होता है। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी और मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हेतु जो है मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। अब देखिए विशेषताएं देखेंगे, है ना। जैसे क्या क्या हम विशेषताएं इसमें देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे पहले नगर नियोजन देखेंगे, कृषि देखेंगे, पशुपालन, लिपि, समाज, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, मुहरें क्या थी, अन्य कई चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी ये विशेषताएं, है ना। तो हम देखेंगे नगर नियोजन पहले। तो नगर नियोजन हमारा टॉपिक होगा इसमें। तो टाउन प्लानिंग। आप लोग जो लोग भी नए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन में सभ्यता की जो है सबसे जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखेंगे। मोस्ट जो मतलब प्रमुख हैं उसमें ना प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन वो देखेंगे। भारत का जो है प्रथम नगरीकरण गार्डन चाइल्ड ने, इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन, है ना, गार्डन चाइल्ड, पहले योजना फिर जो है निवास, है ना, फर्स्ट प्लानिंग देन रेजिडेंस। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती। जैसे आज में देखो घर वगैरह बनवाते हैं तो उसमें ये सोचते हैं कि किधर से आने जाने का मार्ग होगा, सड़क होगा, किधर से जो है जल निकासी की व्यवस्था होगी, है ना। तो सारी चीज़ें हम सोचते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ से गैस पाइपलाइन डलेगा, कहाँ से सीवर डलेगा। तो ये सारा चीज़ें पहले जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसने ये सारा काम पहले ही किया था। तो वो जो है हमारी पुरानी चीज़ें आज भी देखो मौजूद हैं, देखी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे सड़क, नगर विन्यास, जल निकासी, घर कैसे बने होते थे, ईंटें कैसी उसमें लगी होती थी, और प्रमुख जो संरचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब आगे हम देखते हैं पहले सड़कें जो हैं ग्रिड पद्धति या जो है चेसफोर्ड, है ना, पद्धति का जो है वो करती थी। अब देखो ये जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, हम चित्र में क्या है दिखा रहा है कि जो है ये देखो मुख्य सड़क है जो ऐसे सामने से आ रही है और ये, है ना, समकोण पे काट रही है। एक गेट इधर से, एक गेट इधर से, एक गेट इधर से, और ये चारों ओर बाउंड्री से घिरे। इधर जो है बड़े लोग रहते थे, ये बीच में जो है इधर सब छोटे लोग रहते थे, है ना, कुलीन लोग और नॉन कुलीन लोग। उसके बारे में भी हम बताएंगे कहाँ पे, है ना। तो देखेंगे इसमें ग्रिड पद्धति या जो है चेस बोर्ड पद्धति का जो प्रयोग होता था, समकोण पर जो है कटाव होता था, है ना। और इसकी सामग्री कच्ची ईंटें यहाँ पे होती थी। और मोहनजोदड़ो का जो चौराहा है वो ऑक्सफोर्ड सर्कस, है ना, सर्कस ने जो है और इसका मुख्य जो सड़क की जो चौड़ाई 10 मीटर मानी जाती है। अब हम देखेंगे नगर विन्यास में सिटी लेआउट, है ना। तो 2 भागों में ये वर्गीकृत होता था और अपवाद भी कई हैं
उसके बारे में बात करेंगे। इसके जो 2 भागों में ये वर्गीकृत होता है, एक पश्चिमी भाग का किला या दुर्ग होता था और पूर्वी भाग का एक निचला जो है नगर होता था, है ना। अब हम दोनों देखेंगे। जैसे पश्चिमी भाग का जो किला या दुर्ग होता था उसमें कुलीन वर्ग महत्वपूर्ण भवन होते थे, दुर्गीकरण होता था, कच्ची ईंट होता, क्योंकि उस समय भी लोग जैसे कि रख रखाव देख कुलीन वर्ग होते थे ना, तो वो जो भी काम करने वाले होते थे वो लोग पश्चिमी भाग में किले में रहते थे, है ना। आज भी जैसे देखो मंत्रालय वगैरह और प्रधानमंत्री का वगैरह सारा कुछ बना रहता है कि वो कहाँ पे रहेंगे, है ना, रेजिडेंशियल और इस तरीके का जो है, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनका बना रहता है। इसके अलावा पूर्वी भाग का जो निचला नगर है उसका बारे में बताया, लोअर टाउन इन ईस्ट, है ना। जो पूर्वी भाग का वो वहाँ पे जन सामान्य लोग रहते थे कि, और ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में लार्जर एरिया में फैला हुआ होता था। दुर्गीकरण इसका भी किया हुआ होता था ताकि जैसे जंगली जानवर वगैरह यहाँ पे ना आ पाए, और कच्ची ईंटों से बना हुआ था, है ना। और अब अपवाद में जैसे हम देख रहे हैं, है ना, अपवाद में तो इसमें जो है धौलावीरा व राखीगढ़ी 3 भाग था। धौला लोथल व जो है सुरकोटदा, है ना, एक ही सुरक्षा दीवार दोनों भाग का जो है करते थे। इसके अलावा चंद हुदड़ों में जो है दुर्गीकरण का अभाव था। ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम उत्कृष्ट जल निकासी के बारे में देख लेंगे। तो इनकी देखो जल निकासी कितनी अच्छी है। ये मुख्य, है ना, तो इनका जो घर होता था बेसिकली जो है मुख्य मार्ग की तरफ नहीं बनी रहती थी घर दूसरी तरफ, घर का मुंह अंदर की साइड में होता था, और घर के पीछे से एक एक नाली सबके घर से निकलती थी, और बीच में एक नाली बन के आती थी जिसमें जो है सारे घरों की जो नालियाँ होती थी उसी नाले में जुड़ी हुई होती थी। और ये नाली जाकर के मुख्य सड़क मार्ग के किनारे जो बड़ी वाली नाली होती थी उसमें जाकर के मिली हुई होती थी। तो इतनी इनकी जो जल निकासी व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होती थी। तो इसमें देखेंगे उत्कृष्ट जल निकासी, है ना, तो इसमें जो है अद्वितीय व्यवस्था दिखाई देती है। मुख्य व आंतरिक सड़कों के जो है समानांतर, है ना, और सामग्री इसमें क्या प्रयोग हुआ होता था नाली बनाने में, तो पकी हुई ईंट लगाते थे, जिप्सम व चूना का प्रयोग करते थे। चूना पत्थर के जो है ढक्कन बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि नाली को खुला जहाँ छोड़ दिया उसमें कोई भी गिर रहा है मर रहा है ना, तो ये उसको ढक्कर के भी रखते थे, ढक्कन लगा के रखते थे। सफाई के लिए एक चैम्बर बनाते थे जहाँ से सफाई का कार्य करते थे। अब हम जो घरों का विन्यास देखेंगे कि घर कैसे बनाते थे, घरों का जो लेआउट ऑफ हाउस, है ना, आर्किटेक्चर, तो उसका देखेंगे। उसमें ये क्या करते थे, 4 या 5 कमरे बनाते थे, आंगन बनाते थे, रसोई बनाते थे, स्नानागार। ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में ही घर जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, तब भी ये जो है 2 फ्लोर बनाते थे, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। देखो डिजाइन दिया गया है ना, लेकिन वो क्या करते थे जिसे बम्बू वगैरह लगा करके कच्ची तरीके से बनाई करते थे। आज भी लोगों के गांव में देखो रहता है, जो पुराने घर होंगे उसमें बने रहते हैं जिसको कोठा लोग बोलते हैं, है ना। ऊपर चढ़ के उसमें दाना भूसा वगैरह रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत लोग उसको 2 भाग में रहने के लिए तब बनाते थे, तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया है ना। तो 4 या 5 कमरे प्लस आंगन, रसोई, स्नानागार बनाते थे। आंगन के चारों ओर कमरों का जो है निर्माण किया होता था और बीच में जो है खुला रहता था। पुरानी मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा। अधिकांश घरों में कुआं होता था पानी वगैरह पीने के लिए, और छोटे मकान जो है 2 मंजिला मकान होते थे। निजता का भी ये इसमें बखूबी ध्यान रखते थे कि जो आज के ज़माने में देखोगे आप, तो सड़क के जो है सामने, जैसे अगर किसी के घर के सामने से सड़क जा रहा है तो लोग सड़क के किनारे में ही घर बनाएंगे, और सड़क का जो तब भी सड़क के किनारे घर बनते थे, लेकिन उसका जो मुख्य द्वार होता था वो सड़क के तरफ नहीं होता था, और उसमें एक विशेष ध्यान रखा जाता था। जो अगर छोटा ही मतलब मुख्य मार्ग नहीं है लेकिन छोटा मार्ग है गांव के अंदर जा रहा है, तब भी ये क्या करते थे, जब सामने से जो घर का जो मतलब सामने से मेन डोर होता था, तो उसके मेन डोर से सामने से अगर आप देखोगे तो सामने में एक दीवार बना देते थे ताकि घर के अंदर सीधे कोई ना देख पाए। तो
तो इस तरीके से ये करते थे। तो ये है ना, तो इसमें बताया जा रहा है आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण करते थे। अधिकांश घरों में कुआं और छोटे मकान, 2 मंजिला मकान होता है। निजता का ये बहुत बखूबी ध्यान रखते थे। घरों में के जो दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं, है ना, अपवाद सिर्फ लोथल में मिला है, और लकड़ी के दरवाजे ये बनाते थे। और जो है दरवाजे जो है सीधे सारे जो है घर को नहीं दिखाते थे, है ना, एक दीवार पहले हो जाता था ताकि वो घर में सीधे ना कोई देख पाए। किस सामग्री से बना, तो ईंट व जो है सामग्री जो इसमें है कई प्रकार की, जैसे पकी हुई ईंट और कच्ची ईंट दोनों का प्रयोग होता था। पकी हुई ईंट का जो है भवन, नाली वगैरह बनता था, और कच्ची ईंट का जो है सड़क और दुर्गीकरण होता था, है ना। ईंटों के आकार में जो एकरूपता, है ना, जो जिसका अनुपात बताया गया है 4:2:1 का अनुपात होता है ना, अनुपात होता था। और कालीबंगा में अलंकृत ईंट मिला है। देखो अलंकृत ईंट ये दिखाई दे रहा है, ये है ना। ईंटों का जो है प्लास्टर प्राकृतिक जो है टार या जिप्सम से जो है लेपित किया जाता था, ये देखो किया गया है। अपवाद में जो है बताया जा रहा है कालीबंगा व लोथल में जो है भवन निर्माण हेतु कच्ची ईंटें मिली हैं। अब हम आगे देखेंगे, है ना, बृहद स्नानागार। अब जो प्रमुख इमारतें उनकी बात कर लेते हैं। प्रमुख इमारतों में देखेंगे हम, जैसे बताया जा रहा है कि बृहद स्नान, है ना, बहुत बड़ा स्नानागार मिला जो मोहनजोदड़ो में, बहुत बड़ा अन्नागार मिला जो मोहनजोदड़ो में है, और गोदीवाड़ा लोथल में मिला, गोदीवाड़ा मिला जो लोथल में है। अब जो बृहद स्नानागार है वो 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, 8 फीट गहरा है। फर्श जो है पक्की ईंटों से बना है तथा जुड़ाई जिप्सम व बिटुमिन से हुआ है ना, उसका किनारे किनारे। और जो धार्मिक अनुष्ठान हेतु जो है जॉन मार्शल कहता है कि विश्व का जो है आश्चर्यजनक जो ये निर्माण माना जाता है। इसके अलावा अन्नागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है ये सबसे बड़ी इमारत है ना। इसमें जो है 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर जो है चौड़ी मिला है। गेहूँ और जो है जौ जैसे जो है अवशेष यहाँ पे मिले हैं, और एक विशाल ईंट की जो है नींव पर है ये, है ना। ईंट का नींव पे बहुत अच्छे से उसको फाउंडेशन बना के बनाया गया अन्नागार को। गोदीवाड़ा मिला जो खंभात की खाड़ी का जो विश्व का जो प्राचीनतम गोदीवाड़ा वहाँ पे है। यहाँ पे व्यापारिक केंद्र जैसे भोगवा नदी, साबरमती नदी के किनारे है यहाँ पे, है ना। और मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद परियोजना को जो है यहाँ पे सहमति भी दे दी है। तो करंट से अपडेट है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे लिपि, है ना। तो एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, उन्होंने एक चीज़ बोला है कि वहाँ अगर उनका कोई मतलब इस लिपि को अगर कोई पढ़ के बता देगा ना, तो अगर कोई डिकोड कर देगा इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है, तो वो उसको MK स्टालिन साहब $1 मिलियन जो है $1 मिलियन देंगे, है ना। और लिपि का जो विकास करने वाली जो है प्रथम सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया। तब तक जो है अपठनीय, है ना, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, लेकिन अभी तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। भाव चित्रात्मक है तथा जो है बुस्ट्रोफेडान शैली में, लेखन शैली में लिखी गई है। मतलब बाएं से दाएं ओर, फिर दाएं से बाएं ओर। और लघु मोहरों, मिट्टी के बर्तनों, औजारों, गोलियों और आभूषणों पर, है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप। अब हम देखेंगे कृषि व पशुपालन क्या है वहाँ का। तो कृषि में उन्नत कृषि करते थे, अधिशेष भी उत्पादन होता था, और मुख्य फसलें इनकी होती थी गेहूँ, जौ, कपास, सीडन, है ना, कपास। और जो है विश्व में जो है कपास के जो प्रथम उत्पादनकर्ता भी यहीं पे मिलते हैं। अब तथ्य इसके जो मिले हैं फैक्ट, तो कालीबंगा में जो है जुता हुआ खेत मिला, 2 फसल साथ में वहाँ पे उगाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। और लोथल व रंगपुर में धान का मिला है। बनावली में मिट्टी का जो है हल मिला हुआ है। नहर में जो है सार्तघोई, है ना, सार्तघोई मिला जो अफगानिस्तान का। लोथल में जो है
वृत्ताकार चक्की मिला है ना। ये देखो प्रमुख जो पशु थे उसमें बैल, सांड या ऊंट, कुत्ता, बकरी, भैंस ये होते थे। सुरकोटरा, कालीबंगन और लोथल से जो है घोड़े के जो है साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो अभी तक अच्छे से प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। इस वजह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा यहाँ सस्पेंस हो जाता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछता है। अब समाज व जीवन शैली के बारे में, सोसाइटी एंड लाइफ स्टाइल के बारे में, तो सोसाइटी है ना, तो इस समय जो है, तो इस समय क्या समाज में जो मातृ सत्तात्मक समाज थी, बहुसंख्य स्त्रियां मूर्ति मिलती हैं, क्योंकि उस समय के स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण भी पहनते थे, जिसमें से वो स्वर्ण, चांदी, शंख, हाथी दांत का पहनते हैं। नौशेरा मतलब बलूचिस्तान में जो है मांग में जो है सिंदूर है ना, मांग में सिंदूर वाली जो है स्त्री भी मिली है। और वस्त्र में जो है ऊनी व जो है सूती वस्त्र। मनोरंजन में जो है ये शिकार करते थे, मछली पकड़ना, पासा खेलते थे, पशु पक्षियों को लड़ाना, यही सब कार्य करते थे। और पर्दा प्रथा का व वैश्यावृत्ति के भी इनके यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। समाधान भी मिलने जिसमें जलाने में जो है मोहनजोदड़ो और दफनाने में हड़प्पा में मिले हैं। लोथल व कालीबंगन में युग्म समाधि भी मिली है ना। अब देखेंगे मुहरे, हम मुहरे में देखो बैल वाली मुहरे दिखाई दे रही है, तो हाथी वाली मुहरे दिखाई दे रही है, तो अलग अलग टाइप के मुहरे हैं। ठीक है, देखो पशु, ज्यामिति चिन्ह और लिपि है ना, ये सब चीज़ें होती थी। और सर्वाधिक जो सामग्री हैं वो छेल खड़ी। आकार जो है वर्गाकार होता था, बेलनाकार होता था, गोलाकार होता था मुहरों का। ठीक, सर्वाधिक जो है अंकन एक श्रृंगी पशु होता था, वह कुबड़ा वाला बैल होता था, कुबड़ा वाला जो है सांड होता था। कुबल वाला सांड होता था। हड़प्पा की एक जो है मुँह से स्त्री के जो है गर्भ से निकलता पौधा है ना। इसके अलावा प्रसिद्ध मुहर जो है पशुपतिनाथ मुहर मिला है, जो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक, ये पशुपतिनाथ है, ये पशुपतिनाथ। अब हम आगे में देखेंगे धार्मिक विश्वास है ना। धार्मिक विश्वास जो है, अब इनका जो धार्मिक विश्वास है लौकिक सभ्यता, परंतु जो है कुछ है मात्रा में धार्मिक तत्वों की जो है उपस्थिति मिलती है। और लोथल में जो है कालीबंगा बनावली में जो है अग्निकुंड मिलता है। उर्वरता देवी की प्रतिमाएं या मातृ देवी की पूजा यहाँ मिलती है। पीपल के वृक्ष और कुबड़ वाले सांड का पूजा मिलता है ना। और मृदभांड तथा मूर्तिकला देखेंगे, तो मृदभांड तथा मूर्तिकला के बारे में देखते हैं हम इसमें। तो मृदभांड में जो है काले रंग से जो है डिजाइन किए गए लाल मृदभांड, काले रंग से चित्रण जो है मोर, हिरण, कछुआ आदि ये मिले हैं। और मूर्तिकला में जो है मिट्टी, ताम्र, कांस्य की मूर्तियाँ, और मूर्ति में तकनीकी में जो है मधुसृष्टि विधि ये करते थे। और मोहनजोदड़ो में जो है नर्तकी की जो है कांस्य मूर्ति मिली है ना, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली यहाँ पे। संयुक्त जो है पशु मूर्ति मिली, जिसमें जो है भेड़ शरीर है और हाथी का जो भी सिर है मिला है। पुजारी या जो है योगी की जो प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा में जो है सिर रहित मानव भी मिला है। और लोथल में कुत्ता मिला है। चनहुदड़ो में इक्का व जो है बैलगाड़ी मिली है ना। अब हड़प्पा जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में देख लेते कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इनका जो व्यापार वाणिज्यिक था और उद्योग था उसके बारे में देखेंगे। तो व्यापार और वाणिज्यिक जो है उन्नत आंतरिक व बाह्य व्यापार दोनों करते थे, मतलब अंदर भी व्यापार करते थे और बाह्य मतलब दूसरे सब सभ्यताओं से भी ये व्यापार करते थे। और सर्वाधिक जो ये मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, वह से विनिमय प्रणाली का ये प्रयोग करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम है ना।
लोथल जो है मोहनजोदड़ो से हाथी दांत का जो है तराजू, और घनाकार जो है बाट का जो है होता था, जिसमें जो है 16 का गुणांक होता था, है ना, वो मिला है। सुमेर अभिलेख में जो है बताया गया है कि मेलुहा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया है, और दिल मुनी बहरीन को, और जो है मगन मकरान को कहा गया है। और उद्योग ये कहाँ पे करते थे, तो इंडस्ट्री इनकी जो प्रमुख इंडस्ट्री होती थी वस्त्र बनाने की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और लोथल व बालाकोट में जो है सीप का ये इनका उद्योग था, और लोथल व जो है चनहुदड़ो में मन का उनका उद्योग था, मन का बनाते थे। अब हम एक बारी ध्यान से देख लेते हैं, है ना। ये है प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कौन कौन से धातु कौन किस किस स्थल पे मिले हैं, है ना। तो देख लेते हैं ध्यान से, ताकि कुछ हमारा जो अभी तक है वो चीज़ें, जैसे तांबा जो है कहाँ पे मिला है, तांबा कच्चा माल है, कहाँ मिला है, खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान एवं ओमान में। और उसके बाद लाजवर्द जो है बदखस्सा अफगानिस्तान में मिला है। टीन कहाँ मिला है, तो ईरान अफगानिस्तान में। चांदी जो है राजस्थान की जो है जावर एवं अजमेर खानों से जो अफगानिस्तान एवं ईरान तक। और शीशा जो है कहाँ मिला है, ईरान अफगानिस्तान तथा अजमेर में राजस्थान में। शिलाजीत कहाँ मिला है, हिमालय में। गोमेद कहाँ मिला है, गुजरात में। सोना जो है दक्षिण भारत का जो कर्नाटक वहाँ पे।